डिटेल माइलेज की इनकी सारी डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है। अब प्राइसिंग अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। स्विफ्ट में सीएनजी में जितने भी 3 वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं ना, सभी की ऑन रोड वाली प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करेंगे स्विफ्ट सीएनजी VXI वाले ऑप्शन के साथ। तो आज भी अपने पास अवेलेबल हो चुका है मारुति का माइलेज किंग, जो कि हो जाता है भाई स्विफ्ट सीएनजी का VXI। ये व्हाइट वाला कार बाहर खड़ा है, जो कि हो जाता है सीएनजी में स्टार्टिंग वाला ऑप्शन। देन सीएनजी में टॉप एंड जो वेरिएंट हो जाता है ना ZXI, ये आज अपने पास शोरूम में अंदर डिस्प्ले में अवेलेबल हो चुका है। सीएनजी स्विफ्ट टॉप एंड वेरिएंट ZXI वाले का ये अपना आज का वीडियो रहने वाला है, जिसको कि इन डिटेल अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। क्या कुछ इंटीरियर में डिटेल मिलेगी, क्या कुछ एक्सटीरियर में है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग क्या है, स्टैंडर्ड वारंटी कितने का है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, उसको एक्सटेंड अगर आप लोगों को करवाना है, स्विफ्ट लेने वाले हो तो वो वाली डिटेल भी आपको मिल जाएगी। और मैं रिकमेंड हर वीडियो में ये करता हूँ भाई कि चाहे आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, स्कूटी ले रहे हो, कार ले रहे हो स्पेशली, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लो ज़रूर से, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी कि लंबे टाइम तक के लिए आपकी गाड़ी अंडर वारंटी में कवर अप हो जाने वाली है। तो स्विफ्ट इस माइलेज किंग कहता हूँ भाई मैं इस गाड़ी को ना, स्पेशली ऑटोमेटिक में भी और सीएनजी में तो फिर नेक्स्ट लेवल बात हो ही जाती है। तो आज अपन लोग कवर अप कर रहे हैं स्विफ्ट सीएनजी ZXI, जो कि सीएनजी का टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट हो जाने वाला है। क्या यहाँ पे प्राइसिंग है, सभी के सभी स्विफ्ट सीएनजी के वेरिएंट है जो तीनों ही अवेलेबल रहते हैं ना, तीनों की प्राइसिंग भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। और बाकी की सारी की सारी डिटेल भी, तो बस एंड तक के लिए बने रहना। वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कवर अप कर रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहे ना, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वाली स्विफ्ट के, जो मेरे पास स्विफ्ट है उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस में टैग कर दूंगा। स्पेशली अभी रिसेंट मैंने टायर चेंज करवाया है आफ्टर 1 लाख किलोमीटर, तो वो वाली डिटेल भी मिल जाएगी और वो वाला वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और अपने अदर 2 चैनल के लिंक भी मिल जाने वाले हैं। स्विफ्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी मैं टैग कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास स्विफ्ट है, ऑलरेडी ले चुके हो, लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो वाली एक्सेसरीज भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या कुछ भाई इस माइलेज किंग में सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। वैसे अभी के लिए अपने पास ये सिलेरियो भी खड़ी है। सिलेरियो का ये है पेट्रोल वाला वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन। देन अपने पास यहाँ पे सीएनजी के साथ ही ब्रेजा भी खड़ी है, तो ये भी VXI वेरिएंट हो जाता है सीएनजी में। स्टार्टिंग वाला ब्रेजा ये आपका वेरिएंट रहेगा VXI वाला। लगभग 12,20,000 रुपये के अराउंड इसकी प्राइसिंग ऑन रोड जयपुर वाली आ रही है। पहले क्विकली अपन लोग कलर ऑप्शन कवर अप करते हैं, देन गाड़ी में क्या कुछ आपको एक्सटीरियर में मिल जाता है वो सब कुछ देख लेने वाले हैं। तो कलर ऑप्शन भाई स्विफ्ट के साथ आपको लगभग 6 से 7 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। देन ड्यूल टोन वाला सेटअप भी कुछ एक कलर्स के साथ आपको उस कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। हेडलैम्प की बात आती है या फिर ओवरऑल लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर विद LED DRL एंड विद LED हेडलैम्प, LED वाला प्रोजेक्टर है ये ना कुल मिला करके। तो कुछ इस टाइप से ये ब्लैकआउट वाला हेडलैम्प अवेलेबल हो जाएगा। इंडिकेटर भी इसी में नीचे हेलोजन वाला ही पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ से ना, कैमरे पे हो सकता है इतना विजिबल ना हो, बट ये नीचे बल्ब वाला पार्ट है। LED में आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाता है और DRL आ जाता है। एंड पीछे वाला लाइटिंग सेटअप भी ऑल ओवर LED में ही रहेगा। ये CNG का टॉप वेरिएंट है, फिर भी यहाँ पे आपको फॉग लैंप अवेलेबल नहीं हो रहा है। ओनली एंड ओनली जो ओनली पेट्रोल ZXI प्लस वाला टॉप वेरिएंट रहता है ना, वहाँ पे ही आपको गाड़ी के साथ फॉग लैंप अवेलेबल होंगे। अगर ये वाली गाड़ी लेनी है तो इसमें आपको फॉग लैंप के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है भाई अपना सुजुकी का लोगो, बोनट कुछ इस टाइप से है। देन ये आपका एक ओवरव्यू बन रहा है। फ्रंट ग्रिल जो है ये आपको पियानो ब्लैक में आ जाती है। देन ये आ गया आपका नंबर प्लेट वाला होल्डर। साइड प्रोफाइल से गाड़ी देखते हैं तो भाई सबसे मेन चीज़ आपकी जो नज़र पड़ेगी वो है भाई इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ये वाले जो अलॉयज़ मिल जाते हैं। मतलब कंपनी फिटेड ये सेटअप रहता है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप ये वाला वेरिएंट ले रहे हो तो यार ये अलॉय बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप पियानो ब्लैक का भी ऑप्शन है कंपनी से ही, वो भी प्रीफर कर सकते हो। सेम शेप के साथ ये कंप्लीट ऑल ब्लैक वाला सेटअप भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो। ये टायर जो इस वाली गाड़ी में है ये है ब्रिजस्टोन का और ग्रेडिंग है 185/65 R15, 185/65 R15, ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे में दोनों में डिस्क वाला सेटअप आपको अवेलेबल हो ही रहा है। देन ORVMs पे ये आपका इंडिकेटर वाला सेटअप भी है। शेप जैसे कि पहले भी स्विफ्ट में आया करता था वही है। देन फ्रंट पैसेंजर वाले डोर हैंडल पे भी और ड्राइवर साइड वाले डोर हैंडल पे भी ये आपको यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल हो रहा है। रियर में भी कुछ इस टाइप से ही जैसे ऊपर था वो हम नीचे आ ही चुका था। विंडो वाला एरिया भी काफ़ी अच्छा है। ये पियानो ब्लैक वाला पार्ट एक आ जाएगा। नॉर्मल आपका एंटीना है, शार्क फिन वाला एंटीना यहाँ पे नहीं है। देन रियर ग्लास पे आपको ये मिल जाता है आपका डिफॉगर और वाइपर, तो दोनों का ऑप्शन है। CNG की मार्किंग है ही। ये आ गया वॉशर और हाई माउंट स्टॉप लैंप। बूट पे कुछ ऐसा मार्किंग वेरिएंट की नहीं है, स्विफ्ट का ही आ रहा है। और फिर इसको तो ना एक कह सकते हैं कंप्लीट लोग ये सब कुछ रिमूव भी करवा देते हैं, थोड़ा ना लुक एनहांस हो जाता है उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ से। यहाँ पे सुजुकी का लोगो जैसे कि आगे में भी था। टेल लैंप ऑल ओवर कंप्लीट आपको ये
एलईडी में ही मिल रही है, बट जो इंडिकेटर है वो आगे की तरह पीछे वाला भी हेलोजन में है। बल्ब यहाँ से हो सकता है कैमरे पे विजिबल ना रहे। रियर जो दोनों ही टायर है, आगे में तो दोनों में डिस्क था, पीछे में आपको मिल रहा है यहाँ पे ड्रम ब्रेक। तो आगे में 2 डिस्क है, पीछे में 2 ड्रम यहाँ पे रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात आती है तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई यहाँ पे है टोटल में आपका लगभग 37 लीटर के अराउंड है। यस 37 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। 1 2 3 4 पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विथ ये आपका रिफ्लेक्टर वाला पार्ट भी आ जाएगा, जिसपे भी आप लोग आफ्टर मार्केट में कुछ एक इल्यूमिनेशन वाली लाइट लगवा सकते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका CNG फिलर कैप, ये इस टाइप से, ये इसकी डिटेल CNG वाली रहने वाली है। CNG इंस्टॉल्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो ये पूरा सारी गाड़ी के बारे में डिटेल आपको उसकी मिल जाएगी, कब उसकी सर्विस करवानी है ना, वो सब कुछ भी है यहाँ पे ना। तो ये बढ़िया पार्ट हो जाएगा। CNG टैंक की अगर अपन कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये है भाई आपका 10 kg का, ठीक है, 55 लीटर। और अगर केजी में देखते हैं तो 10 kg का है, जिसमें कि आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कितना CNG फिल होता है। लगभग 8 kg से 10 kg का राउंड ये आपका सेटअप यहाँ पे ऑल डन हो जाएगा। ये रहा सेम पार्किंग सेंसर आपका ड्राइवर साइड पे भी। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं, अपोजिट साइड है ना, यहाँ पे रोशनी की दिक्कत तो हो जाएगी। अपोजिट साइड आ जाते हैं तो भाई ये रहा कुछ इस टाइप से। व्हील बेस यहाँ पे रहने वाला है 2450 mm का, 2450 mm का टोटल व्हील बेस रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm का, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये आपका रहेगा। गाड़ी के बारे में डिटेल तो अपनी डन, आगे में बाहर में क्या कुछ आपको मिल जाता है अब देख लेते हैं भाई अंदर। पहले ये चलो रियर वाला सीट पहले देखते हैं। तो रियर जो एक स्पेस है वो भाई स्विफ्ट में है 3 अडल्ट आप बैठ सकते हो, या फिर अगर कंफर्टेबली जाना है तो 2 अडल्ट और एक थोड़ा सा बच्चा टाइप का कोई भी बैठ सकता है, बच्चे टाइप का, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी अच्छा है, स्पेस सही है, कोई ऐसा वो नहीं है। रियर वाला डोर पैनल कुछ इस टाइप से ही आपका डोर ओपनर जो है ये क्रोम में आ जाता है। देन ऑल 4 आपको यहाँ पे पावर विंडो का सेटअप मिल ही जाता है इस टाइप से। कुछ ये सॉफ्ट टच कुछ भी नहीं है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक वाला ये यूज़ रहेगा। फैब्रिक सीट्स है, फैब्रिक सीट्स के साथ साथ ये पीछे में आपको डबल जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहा है ये भी आ जाता है। सीट बेल्ट भी है। एक बार अपन बूट स्पेस भी खोल के देख लेते हैं कि CNG के बाद कितना बूट स्पेस यहाँ पे बचता है। तो पीछे वाला पार्ट डन, अच्छा खासा इनफ स्पेस मतलब मिल ही जाता है। ये सीट अभी के लिए ना बिल्कुल पीछे है, तो बढ़िया सीट आपको अंदर स्पेस मिल ही जाता है। अब एक बार बूट भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है भाई CNG आपका यहाँ पे टैंक आ गया। अब इसके बाद में तो भाई लिमिटेड ही, क्योंकि यहाँ पे आपका ये स्टेपनी भी आना है, तो स्टेपनी आने के बाद तो ना के बराबर है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपको जगह मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे सेटअप नहीं रहने वाला। और ये अपना पूरा मैकेनिज्म जो CNG टैंक का आ ही जाता है, तो कुछ इस टाइप से पार्शियल ट्रे मिल जाती है जो कि काफ़ी सही है ये चीज़ ना। अब इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं ड्राइवर सीट पे आगे के साइड, यहाँ पे क्या कुछ आपको सेटअप मिल रहा है। देन पैसेंजर साइड पे भी आ जाते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ प्राइसिंग क्या रहेगी। तो ये रहा भाई ड्राइवर साइड का डोर पैनल। यहाँ पे ये सिल्वर वाला ग्रेइश वाला टोन एक सेटन फिनिश में आ रहा है जो कि थोड़ा सा इनहेंस लुक को कर देता है। ये आपका आ जाता है विंडो लॉक, देन लॉक अनलॉक, ये आपके ORVM सेट करने के लिए। ऑटो वाला आपका ये फ्रंट ड्राइवर सीट का जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है ये ऑटो में ऑटो अप ऑटो डाउन वाला एंटी पिच के साथ ये अवेलेबल आपका रहेगा। इस टाइप से स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे अवेलेबल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पे आपका ये जो वॉल्यूम अप डाउन प्लस म्यूट और नीचे ये टेलीफोनिक फीचर वाले स्विचेस आ जाते हैं। 6 एयरबैग टोटल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। देन हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है, ESP भी है, तो काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। सेफ्टी से रिलेटेड भी ये एक स्विच है कन्वर्ट करने के लिए CNG टू पेट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए। देन ये बीम कंट्रोल रह जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑफ का एक स्विच ये आ जाएगा। देन इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पे विथ इल्यूमिनेशन आपको मिल रहा है। फैब्रिक सीट्स कुछ इस टाइप से। सीट की अगर अपन शेप वगैरह देखेंगे ना तो पहले वाली जो स्विफ्ट आती है उसी के अनुसार ही ये अपना रहने वाला है। देन ये 3 पैडल ABC। अब आती है बात अंदर इंटीरियर में चलते हैं। तो भाई ये वाला जो वेरिएंट है यहाँ तक VXI से ZXI तक आपको ये वाला जो स्क्रीन है 7 इंचेस इसका साइज़ रहेगा ये अवेलेबल हो रहा है। अगर ये ZXI प्लस हो जाएगा ना तो वहाँ पे ये स्क्रीन हो जाता है 9 इंचेस का, अभी है 7 इंचेस का, ठीक है। ओनली इन ओनली ZXI प्लस जो कि अवेलेबल रहेगा ओनली विथ पेट्रोल, उसमें ये 9 इंच का हो जाएगा। इस टाइप से ये सेंटर पूरा कंसोल आ जाता है। ये आपका हज़ार्ड लैम्प का स्विच आ गया। देन ये आपके सारे AC वाले सेटअप, AC के कंट्रोल्स आ जाते हैं, टेम्परेचर अप डाउन, AC हीटर वाला ना सब कुछ ही पियानो ब्लैक में। और इस पर आप गार्ड इंस्टॉल करवा लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे यहाँ के गार्ड है, जो एक तो स्क्रीन गार्ड रहता है, देन यहाँ के लिए भी
छोटा गार्ड में इस डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो। सॉफ्ट टच वाला फील यहाँ पे भी पूरा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड ही अवेलेबल ये हो रहे हैं। ग्लव बॉक्स ये रहा, इनफ स्पेस है, वैसा ही है जैसे कि पहले भी रहा करता था। देन ये एक आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पोर्ट भी यहाँ पे पैड भी मिल जाता है। देन वायरलेस चार्जर है इसका, ये आपका इल्यूमिनेशन आ जाएगा। एक ये USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है, USB टाइप, और ये आ गया भाई आपका एक चार्जिंग सॉकेट की जगह पे, ठीक है। देन यहाँ पे कप होल्डर आ जाता है। ये गाड़ी अभी के लिए अपना CNG है तो ये अपना मैनुअल ही रहेगा, 5 स्पीड मैनुअल। और अगर पेट्रोल में या फिर ऑटोमेटिक वाली स्विफ्ट ही लेनी है आपको, ऑटोमेटिक में लेना तो पेट्रोल में ही अवेलेबल रहेगी। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड ऑटोमेटिक, वो वाला पार्ट ये हो जाता है सेम। हैंड ब्रेक इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट और मिल जाते हैं, ये दोनों भी एक USB टाइप है और एक C टाइप है, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस है। आर्मरेस्ट यहाँ पे एज सच अवेलेबल नहीं है, आर्मरेस्ट की नीड स्पेशली विथ आपका अगर ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना तो वो और ज़्यादा हो जाती है। शेयरिंग व्हील भी सेम है स्विफ्ट के जैसा ही। देन रिमोट की यहाँ पे नहीं है अभी के लिए ना, तो नॉर्मल जैसा मारुति का रिमोट आता है ना, आप लोगों को देखा ही होगा छोटा वाला, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी MID में टेकोमीटर है, RPM मीटर है, आपका स्पीडोमीटर है, ये सब कुछ डिटेल जैसे कि रहती है वही सब कुछ यहाँ पे भी ये अपना रहने वाला है। अब बात आती है भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की, और माइलेज वाला नंबर कवर अप कर लेते हैं। गाड़ी के बारे में क्या डिटेल थी वो आप लोगों को मिल ही चुकी है। तो देखो भाई सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वाला सेटअप है, ये रहा। पेट्रोल के साथ जो इंजन टाइप आपको मिल रहा है ना वो है Z12 सीरीज़ का इंजन ये मिल जाएगा। इंजन कैपेसिटी है 1.2 लीटर, टू बी प्रिसाइज्ड 1197 सीसी का ये आपका इंजन रहेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर है 3। देन ये आ गया आपका पेट्रोल। ओनली पेट्रोल में पीक पावर जो है वो है 81.58 PS का एट 5700 RPM, और टॉर्क है पेट्रोल में 111.7 Nm का एट 4300 RPM। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड ऑटोमेटिक। देन ये अपना बाकी की डिटेल ये रहा। फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल के साथ, पेट्रोल की बात हो रही है, ये ओनली एंड ओनली पेट्रोल की। मैनुअल के साथ ये आपका आ रहा है 24.8 किलोमीटर पर लीटर। AMT वाली स्विफ्ट ओनली पेट्रोल में वो आपको अवेलेबल माइलेज दे के जाएगी 25.75 किलोमीटर पर लीटर का। तो भाई ऑटोमेटिक में भी यहाँ पे माइलेज काफ़ी अच्छा है। बाकी ओवरऑल डिटेल ये रहा, व्हील बेस एंड नीचे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। अब ये तो हो गया पेट्रोल वाली डिटेल। अब बात आती है CNG की। तो CNG में जो पीक पावर आपको मिल रहा है वो है भाई 69.75 PS का, है ना, ऑलमोस्ट 70 PS CNG में है, और CNG में टॉर्क है 101.8 Nm का, ठीक है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स आप लोग वो वाला गियर लीवर देख ही चुके हो। तो ये है 81.5 PS पेट्रोल में है और 69.75 PS CNG में। ये एक डिफरेंस आपका पावर में रहेगा। 111.7 Nm पेट्रोल में है, 101.8 Nm आपका CNG में। तो ये आपका टॉर्क में डिफरेंस रहने वाला है। नाउ अब बात आती है अपना स्टैंडर्ड वारंटी का। तो स्टैंडर्ड वारंटी आपको स्विफ्ट में जो अवेलेबल हो रही है वो है भाई 3 साल और 1 लाख किलोमीटर, 3 ईयर और 1 लाख किलोमीटर आपका ये स्टैंडर्ड वारंटी वाला है। अब इसको एक्सटेंड अगर करवाते हैं तो 3+3 ये हो जाएगा। एक्सटेंड होने के बाद आपका 6 साल और किलोमीटर की डिटेल रहेगी। 6 साल में 6 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर। तो ये है स्टैंडर्ड थी 3 साल 1 लाख, और एक्सटेंड करवाने के बाद 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक आपकी स्विफ्ट जो है अंडर वारंटी में कवर अप रहेगी। अब एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइस की अगर अपन बात करते हैं तो वेरिएंट टू वेरिएंट या फिर पेट्रोल एंड CNG वो चीज़ अलग अलग डिपेंड आपका रहेगी। प्राइस पॉइंट स्टार्ट होता है फॉर बेस वेरिएंट और स्विफ्ट एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस पॉइंट स्टार्ट होगा 13,600 रुपये से, और जो टॉप एंड है ZXi प्लस यानी कि इससे भी एक ऊपर वाला उसकी एक्सटेंडेड वारंटी आपका रहेगा 19,700 रुपये में, लगभग 20,000 रुपये के आसपास उसकी एक्सटेंडेड वारंटी का आपका प्राइस ये रहने वाला है। वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो आप उसमें अगर कुछ डिस्काउंट ले लो तो वो आपके डील बनाने के तरीके पे पूरा सेटअप निर्भर कर देता है। और माइलेज की बात आती है ना, देखो माइलेज किंग जो मैं से इतनी देर से कह रहा हूँ, एक माइलेज किंग बाहर खड़ा है, एक माइलेज किंग ये खड़ा है। तो माइलेज किंग की अगर अपन बात करें ना CNG में क्या माइलेज स्विफ्ट दे देती है, तो भाई कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 33 किलोमीटर पर kg का, 33 किलोमीटर पर kg में पर kg CNG में ये वाला स्विफ्ट आपको चल के देगा, ठीक है। अब हो जाती है भाई मेजर ऑल डिटेल्स अपनी डन। अब बात आती है देखो मेजर चीज़ प्राइसिंग वाली डिटेल। माइलेज किंग की सारी डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है। अब प्राइसिंग अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। स्विफ्ट में CNG में जितने भी 3 वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं ना, सभी की ऑन रोड वाली प्राइसिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करेंगे स्विफ्ट CNG VXI वाले ऑप्शन के साथ। तो उस वेरिएंट की स्विफ्ट CNG VXI की प्राइस जो ये खड़ा देखो CNG VXI ये आपका स्टार्टिंग वाला CNG में हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर नहीं है। बाकी देख रहे हो कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे अलॉयज भी नहीं है, स्टील रिम विद अलॉय व्हील आपको ये अवेलेबल सेटअप रहेगा।
तो ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है स्विफ्ट VXI CNG में ऑन रोड जयपुर के अनुसार कॉस्ट कर रहा है 8,90,000 रुपये, 8.90। ठीक है, ये तो हो गया VXI का। देन इससे ऊपर एक वेरिएंट आ जाता है VXI ऑप्शनल, उसकी प्राइस आएगी 9,19,000 रुपये, 9.19 ऑन रोड जयपुर। देन ये भाई ZXI स्विफ्ट CNG, जो कि स्विफ्ट CNG का टॉप एंड वेरिएंट हो जाता है, इसकी प्राइस रहेगी 9.97, 9,97,000 रुपये, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का स्विफ्ट का CNG का टॉप एंड वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है। तो अभी ये अपनी ऑल डिटेल भाई डन हो जाती है स्विफ्ट CNG टॉप एंड वेरिएंट के बारे में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है भाई। डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर से कर लेना, वहाँ पे और भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं। आप कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना एंड, और बहुत ही जल्दी स्विफ्ट CNG के VXI वाले वेरिएंट का भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है जल्दी से जल्दी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी करके जाने का है अभी से। मिल रहा है कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।